नमस्कार दोस्तों, मैं इंस्तिपाल आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल जेएस क्लासेस पर। प्यारे दोस्तों, आप हमसे पढ़ रहे हैं होम साइंस, जिसमें आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो जाएगा बजट पर। आज हम आपको बताएंगे कि बजट किस प्रकार से होता है, बजट आखिर होता क्या है, बजट को क्यों बजट क्यों महत्वपूर्ण हमारे लिए। तो आप हमारे साथ बने रहे, हम आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझाएंगे और आपको समझ में भी आएगा कि आगे। और आज के बाद मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगी कि कभी आप बजट के बारे में नहीं भूलेंगे। और आप लोगों के पास यदि खास करके लड़कियों के पास यदि होम साइंस है, वो किसी भी लेवल की हो या किसी भी क्लास की कह लीजिए, हो 8 या 6 से लगा के इंटर लेवल, या फिर बजट जो है वो होम साइंस जहाँ कहीं भी आती है वहाँ बजट जरूर पूछा जाता है। ठीक है, जो बजट क्या होता है, बजट बनाना महिलाओं के लिए या फिर किसी भी कले अन्य पुरुष के लिए बजट बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बिना किसी योजना के हम कुछ भी निश्चित नहीं कर सकते। हम कुछ ना कुछ करते हैं, उसके लिए पहले से हम उसको पहले हम बनाते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि देखते हैं कि जो हम बना रहे हैं इसके इतना खर्च लगेगा, इतना वो नहीं, यह इतना सब उसके बारे में हम आपको बताएंगे। उससे पहले हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, आप अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रहिए और हमारे चैनल को हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो इससे मतलब जिसको भी इस क्लास की ज़रूरत है उसको हेल्प मिल सके। यदि आपकी वजह से किसी को अपनी लाइफ में या फिर अपने स्टडी में हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ दीजिए। मैं आप लोगों से ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगी, बस इतना ही चाहूँगी कहना कि आप लोग हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे साथ बने रहिए। चलिए, हम बिना देर लगाए आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे बजट पे। प्यारे दोस्तों, ये आखिर बजट क्या होता है? बजट, आखिर यह बजट होता क्या है? सर्वप्रथम आपको बताएं कि बजट क्या होता है। देखिए, ये जो बजट होता है ये ये जो परिवार हमारा है उसकी क्या अर्थव्यवस्था से रिलेशन रखता है। किससे? अर्थव्यवस्था से। देखिए, बजट ये है जो हमारा, बजट के अंतर्गत हमारी आती है आय, आय के अंतर्गत आते हैं व्यय, और व्यय में आगे हमारे आते हैं बचत। हम आपको ये चारों टॉपिक सीरियल और सीरियल पढ़ाएंगे। इसमें से ये 2 टॉपिक हमारे हो चुके हैं, जो कि हम इसकी क्लास बन चुकी है। आपने नहीं देखी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और प्लेलिस्ट में जाके इन दोनों की वीडियो देख सकते हैं। मैंने बेहतरीन तरीके से समझाने की उसमें कोशिश की है। ठीक है, देखिए, बजट के अंतर्गत आता है आय और व्यय, बचत। बजट क्या है? हमने अभी बताया बजट क्या है। पारिवारिक, जो परिवार में हमारे जो परिवार की जो अर्थव्यवस्था होती है उससे उसको अर्थव्यवस्था जो होती है उसके रखरखाव को या फिर उसके लेखा जोखे को हम बजट कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को हम बजट कहते हैं। इसके अंतर्गत आता है हमारा आय आती है, जैसे कि हमने कितनी हमारी इनकम है, व्यय आती है कितना हमने खर्च किया और शेष हमारा कितना बचेगा, कितना बचता है उसको खर्च करके। ये सारा जो होता है ये हमारे किसके अंतर्गत आता है? ये आता है बजट के अंतर्गत। आज हम पूरी डिस्कशन पूरा जो हम बताने वाले हैं वो बजट के ऊपर बताने वाले हैं। आप हमारे साथ बने रहिए और मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगी कि जितना मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी आपको एक एक पॉइंट समझ में क्लियर आएगा। देखिए, होता क्या है इसमें, ये जो बजट होता है, हम किसी भी चीज को किसी भी लक्ष्य को निर्धारित करते हैं तो उसमें क्या होता है, हम पहले से उसको अनुमान लगा लेते हैं। अनुमान लगाते हैं कि ये हम इतना करेंगे तो हमारा इतना खर्च होगा, इतना खर्च होकर इतना बचेगा। जितना भी हम कहते हैं कि कह लीजिए कि लेखा जोखा होता है वो क्या होता है, वो हमारे बजट के ही अंतर्गत आता है। और क्या होता है, जो आर्थिक स्थिति में जो हमारी आय और व्यय को सुनियोजित ढंग से विवरण करने को ही क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। ठीक है, विवरण करने को ही क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। चलिए, अब हम आपको अच्छे तरीके से बजट को समझाते हैं, आखिर बजट क्या होता है। यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेंगे बजट। बजट, अब देखिए, आप किसी भी चीज को, किसी भी पॉइंट को लिखने के पहले या फिर लिखने के पहले
हम सर्वप्रथम उसके अर्थ जानते हैं, फिर उसके बाद में उसकी परिभाषा जानते हैं। अर्थ मैंने आपको बता दिया कि पारिवारिक बजट क्या है। हमारे परिवार की जो अर्थव्यवस्था है उसी को सुनियोजित ढंग से विवरण करने को ही बजट कहते हैं। और क्या है, आय और व्यय तथा बचत के लेखे जोखे को ही हम बजट कहते हैं। चलिए सर्वप्रथम हम इसकी परिभाषा लिखेंगे कि इसकी परिभाषा क्या आती है। परिभाषा लिखने से पहले क्या होता है, हम उसका कोई जो राइटर होता है वो अपना मत देता है कि देखिए हमारे अनुसार ये हो सकता है, इसके अनुसार ये हो सकता है, उनके अनुसार ये हो सकता है। चलिए हम सबसे पहले बात करेंगे मार्शल के अनुसार। मार्शल के अनुसार मार्शल ने क्या बताया है, देखिए जब हम किसी की परिभाषा लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखते हैं, इसमें कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा जरूर लगाते हैं, ठीक है। क्या होता है, अब हम लिखेंगे इसकी परिभाषा, लिखेंगे बजट किसी भी परिवार की आय तथा व्यय का मोटे तौर पर एक अनुमान है। क्या है, बजट किसी भी परिवार की आय तथा व्यय का मोटे तौर पर एक अनुमान है। अनुमान मतलब जैसे कि हाँ देखिए, ये जो बजट है ये आय तथा व्यय, जो हमारी इनकम होती है हम उसमें कितना खर्च करते हैं और कितना हम बचा पाते हैं, वो उससे देखिए कितना हम कमाते हैं और कितना खर्च करते हैं, किस चीज पे खर्च करते हैं, तो क्या है उसका एक अनुमान, एक मोटे तौर पर अनुमान। जैसे कि आप लोग देखिए राशन हो गया और जैसे कि मसाले वगैरह, हल्दी मिर्चा वगैरह, बाकी सब कुछ हो गया, कपड़े वगैरह, जैसे कि मोटे तौर पर मतलब मेन जो सामान होती हैं, मतलब जो वस्तुएं होती हैं हमारे जो घरेलू उपयोग में आती हैं, जो क्या होता है उनके मोटे तौर पे हम जो अनुमान लगाते हैं, जैसे कि हमने अनुमान ये इतने में ये हो जाएगा, इतने में ये हो जाएगा और हमारा शेष इतना बच भी जाएगा, ठीक है। जो धन हमारा होगा वो शेष इतना बच जाएगा, उसी के अनुमान को क्या हम कहते हैं, बजट कहते हैं। किसके अनुसार, मार्शल के। और इन्होंने दूसरे शब्दों में क्या कहा है, दूसरे शब्दों में कहा है कि देखिए किसी भी निश्चित समयावधि के आय तथा व्यय, किसी भी निश्चित परिवार के लिए देखिए आय और व्यय का पूर्वानुमान को ही बजट कहते हैं। आगे इन्होंने दूसरे शब्दों में क्या कहा है प्यारे दोस्तों, इन्होंने बोला है कि किसी भी निश्चित समयावधि, मतलब निश्चित समयावधि, एक हमारे निश्चित मतलब जो समय होता है इसको निश्चित होता है कि हमें इतने समय ये वस्तु खरीदनी है, या फिर इतने समय हमें ये चीज प्राप्त होगी, इतने समय यह धन हमें प्राप्त होगा, कहीं जहाँ हमने जॉब वगैरह करी है, कार्य किया है, उसके बदले में जो हमें धन प्राप्त होगा, बाकी जो जितना हम खर्च करेंगे, परिवार की आय तथा व्यय। पूर्वानुमान का मतलब बहुत पूरा, मतलब पहले उसका अनुमान पहले ही लगा लेते हैं कि हमारा इतना खर्च हो जाएगा, ठीक है। तो उसी को क्या कहते हैं, हम बजट कहते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं। इन्होंने पहले बताया कि एक मोटे तौर पे
मोटे तौर पे जो हम अनुमान लगाते हैं उसको बजट बोलते हैं। और आगे बताया कि पूर्वानुमान, जो हम इससे पहले पहले उसके जो होने वाला उसके पहले हम अपना अनुमान लगा लेते हैं कि हमारा इतना आएगा, इतना बचेगा, इतना शेष रह जाएगा, इतना खर्च हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये तो हो गया हमारा मार्शल के अनुसार, मार्शल ने ये बताया है। अब आगे की ओर बढ़ेंगे और हम अगले राइटर के बारे में आपको बताएंगे। अगले जो राइटर हमारे होने वाले हैं उनका नाम है क्रेग तथा रश। क्रेग तथा रश। अब इन्होंने अपना मत क्या दिया है ये भी चलिए जान लेते हैं। इन्होंने क्या बताया है कि बजट, जो बजट होता है, बजट भूत के व्यय, भविष्य के अनुमानित व्यय, अनुमानित मदों पर निश्चित आय और व्यय का लेखा जोखा ही बजट कहलाता है। देखिए इन्होंने क्या बताया है। इन्होंने बताया कि बजट भूत के व्यय एवं भविष्य के व्यय का अनुमान। देखिए भूत क्या होता है, भूतकाल जो होता है वो हमारा जो निकल चुका है, और जो भविष्य होता है जो हमारा आने वाला होता है, और जो वर्तमान, इन्होंने क्या बताया, वर्तमान समय के मदों पर निश्चित आय व्यय का लेखा जोखा ही। देखिए आप लोगों को पता होगा भली बात की, देखिए आपको अपना खर्चा तो पता ही है कि हमने भूत में इतना खर्च किया है कि पिछले वाले महीने में हमारा कुल मिला के इतना खर्च हो गया था, तो हम अनुमान लगा लेते हैं कि यदि इस बार हमारा इतना हुआ तो अगली बार भी इतना ही होगा। कुछ हो सकता है, घट बढ़ सकता है, बट क्या है, अगले मतलब जो महीना हमारा आने वाला है, जो मंथ आने वाला है, जिसके लिए हमने बजट बनाया है अगले महीने के लिए, तो वो भी जितना हमने भूत में खर्च किया, यानी कि जो निकल गया है कल उसमें खर्च किया है, वो जो आने वाला है महीना उसमें उतना ही खर्च होगा, उसका अनुमान लगा लेते हैं। उसका अनुमान तथा जो उनके वर्तमान में चलता है कि देखिए वर्तमान इतना खर्च होता है, तो वो अनुमान लगा लेते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं, क्रेग तथा रश के अनुसार। अब आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं वर्गीस के अनुसार। किसके अनुसार, वर्गीस के अनुसार। वर्गीस ने अपना मत क्या दिया है, आप हेडिंग यहाँ पे डाल लीजिए, वर्गीस ओगेल, वर्गीस और ओगेल, और तथा क्या इसको बोलते, और इसमें जो राइटर हैं श्रीनिवासन। देखिए वर्गीस, ओगेले एवं श्रीनिवासन, इन लोगों का मत क्या है बजट को लेकर के, तो इनका मत क्या है, इनका मत है कि बजट एक दी हुई, क्या है इनका मत जो है, ये जो वर्गीस कहते हैं कि क्या है, बजट एक दी हुई आय और व्यय, जैसे कि एक दी हुई, जैसे कि हमने कह ली, जैसे एक महीने के लिए, एक सप्ताह के लिए, एक महीने के लिए, एक साल के लिए जो बजट बनाते हैं, जो बजट बना के तैयार करते हैं, उसकी जितना मतलब देखिए इन्होंने बताया कि जो हम एक सप्ताह, एक महीना, एक साल जितना हम बजट बनाते हैं, उतनी योजना बनाते हैं कि हमारा इतना खर्च होगा, उसी को हम बजट कहते हैं, इनके वर्गीस, ओगले और श्रीनिवास के अनुसार। दूसरे शब्दों में हम बात करें इनकी कि दूसरे शब्दों में क्या होगा, ये क्या कहते हैं, बजट किसी निश्चित समयावधि, किसी निश्चित मतलब अनिश्चित टाइम है, उसका निश्चित एक बजट का एक निश्चित समय होता है, आय जो हमारी है उसको योजनाबद्ध तथा सूझबूझ के साथ हमें कुछ भी कार्य करना चाहिए, वो योजनाबद्ध और क्या है, सूझबूझ के साथ।
ये नहीं कि हमारे मतलब जितना आया किसी को देखा कि उनके पास इतना है उतना ही वो जितना उन्होंने उसके पास है उतना ही हम ले लें। यदि आपकी उतनी आय नहीं है तो आप क्या करिए, उनकी मतलब किसी की आपको किसी की आप अपनी कंपेयर किसी से नहीं करनी है। किसी के लिए किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा इनकम होती है, किसी के पास कम होती है। तो अपनी इनकम को ध्यान में रखकर ही अपना बजट बनाए, जिससे क्या है आपको बचत भी मिल सकती है, वो अपने आगे आपको कार्य करने में सहायता करेगी। और यदि आपको कोई आकस्मिक कह दीजिए अचानक से कोई कार्य पड़ जाता है, उसमें वो मदद करती है। कौन? बजट करती है। तो हमारा मतलब है कि बजट इनका है। इनका ये जो वर्गीस ओगले और श्रीनिवासन है, ये क्या कहते हैं, एक साल, एक महीने, एक हफ्ते में जो हम योजना बनाते हैं, इतना खर्च होगा, इतना बचेगा, उसी को हम बजट कहते हैं इनके अनुसार। ठीक है। और हमारा आता है बेवर। एक हमारे राइटर हैं बेवर। कौन है? वेबर। इन्होंने वर्गेस बोलते हैं, वर्गेस जो बोलते हैं ये जो हमारा बजट है, ये जो बजट है इसमें इसके अंतर्गत जो आय आती है वो ये बोलते बेबर जी कहते हैं कि जो आय है उसको हम एक निश्चित समय के लिए व्यय करने को जो हमारे परिवार में सदस्य होते हैं उनकी सुख तथा कल्याण की बातों को ध्यान में रखते हुए जो हम व्यय करते हैं, जो हम उसका लेखा जोखा बनाते हैं, जो बजट बनाते हैं, उसी को क्या है, उसको ही हम बजट कहते हैं। देखिए, फैमिली में रह करके जो उसके अंतर्गत जो महिला होती है वो ज़्यादातर अपनी फैमिली वालों का ध्यान रखती है। कैसे? जैसे कि उसको पता होता है कि किसको कितनी मात्रा में क्या चाहिए, किसको कितने टाइम क्या चाहिए और किसी को किस चीज़ की ज़रूरत है। ज़्यादातर क्या है, हमारी फैमिली के अंतर्गत जो महिलाएं होती हैं उनको ही ये बात का ज़्यादातर पता होता है, तो वो ही बजट बनाने में सहायता उनको होती है कि तभी वो जान पाते हैं कि कितना किसको आवश्यकता है, उसी के हिसाब से वो अपना बजट तैयार करते हैं। यही हमारे वेबर जी ने अपनी परिभाषा में कहा है। आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक की परिभाषा अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम इसके कुछ महत्व बताते हैं या फिर लाभ कह लीजिए, जो हम बताते हैं अभी आपको। आप हमारे साथ बने रहिए। बजट के लाभ कह लीजिए या फिर महत्व कह लीजिए, महत्व या फिर उपयोगिता कह लीजिए। ठीक, बजट के महत्व, लाभ, उपयोगिता एक ही बात होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको बताते हैं कि बजट के लाभ क्या होते हैं। बजट के देखिए, पहले तो हम हेडिंग डालेंगे गृहिणियों को लाभ। इनको क्या क्या लाभ होता है, जो महिलाएं उसके अंतर्गत होती हैं उनको बजट बनाने में क्या क्या लाभ होते हैं। चलिए मेरे दोस्तों, क्या होता है, परिवार की जो अर्थव्यवस्था होती है उसको सुचारू रूप से संचालन करने में जो प्रमुख रूप से भूमिका होती है वो महिलाओं की ही होती है। परिवार में जो महिलाएं हैं, देखिए, महिलाओं का बहुत ही बड़ा योगदान होता है हमारी फैमिली के अंतर्गत। यदि वो चाहे तो परिवार को ऊंचे स्तर तक ले जा सकती है, वो चाहे तो परिवार को नीचे स्तर में ही रख सकती है, क्योंकि सब उन पे ही डिपेंड करता है। क्योंकि ज़्यादातर अक्सर क्या होता है, उन्हीं पे पूरा परिवार, जो फैमिली होती है, फैमिली के जो सदस्य होते हैं वो उन पर ही निर्भर करते हैं। हालांकि क्या है, वो कमा के लाते हैं, बाहर से कमा के लाते हैं और वो घर में ले आते हैं, और घर में लाने के बाद वो क्या होता है, उसमें जो फैमिली में जो गृहिणियाँ जिसको बोलते हैं महिलाएं जो होती हैं, वो क्या करती हैं, उनको सारा की सारा पता होता है कि किस प्रकार से हमें क्या कितने टाइम कैसे खर्च करना है, कैसे बचाना है। चलिए अब हम उन्हीं के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट हमारा है व्यय पर नियंत्रण। अगर इन्होंने बजट बनाया है, इन्होंने अपना बजट बना के तैयार किया है कि इतने रुपए में चीनी आ जाती है, इतने रुपए आटा आता है, इतने चावल आते हैं, इतने रुपए में तेल आता है, सारा की सारा जितना सब कुछ है, और बाकी जितना और भी कई ऐसी महत्वपूर्ण वस्तुएं होती हैं जो परिवार में अति आवश्यक होती है, तो उनको क्या है, ये क्या बजट बनाते हैं, उनपे क्या है, उस पर कुछ, यदि प्रत्येक वस्तु पे वो 2-2 रुपए का व्यय करना मतलब बचाती हैं, तो उनको क्या बचत होती है, उसमें व्यय पर नियंत्रण। तो नियंत्रण कौन, महिलाएं हैं, वही नियंत्रण कर सकती, वही अपने बजट को बनाती हैं। तो क्या
उसमें उसमें उनको लगता है, उनको पता होता है कि हमारे घर में कितनी वस्तु शेष रह गई है, कितने दिन अब वो चल सकती है, तो उसी के हिसाब से वो अपने व्यय पर नियंत्रण रखती हैं। कौन? महिलाएं। इनका एक ये लाभ हो गया। उसमें क्या है, जो इनका व्यय, जो मतलब धन होता है वो बचती है। ठीक है। अनावश्यक व्यय पर रोक। उनको पता होता है कि कौन चीज आवश्यक है, कौन चीज अनावश्यक है। ये नहीं कि देखिए कई महिलाएं ऐसी भी होती हैं, उन्हें क्या होता है, वो क्या करती हैं, ये दोनों ने देख लिया किसी के पास, हाँ ऐसी ऐसी कोई वस्तु है जो उनको अच्छी लगती है, या फिर साड़ी कर ले, चूड़ियाँ कर ले, जो भी कोई भी वस्तु है उनको अच्छी लगी, तो ये नहीं कि हाँ उनको अच्छी लगी, हाँ अगर उनके पास है तो मेरे पास भी होना ही चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें अपने परिवार को लेकर चलना है, अपनी फैमिली को लेकर चलना है। उसके साथ में देखना है कि यदि हम इसको अनावश्यक चीज़ें हम लेंगे, फिजूल की चीज़ें हम लेंगे, हमारे पास एडवांस में है तो हमें लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो वे क्या करती हैं, अनावश्यक व्यय पर रोक लगाती हैं। उन पर अनावश्यक जो चीज़ें वस्तुएं हैं उन्हें नहीं खरीदनी, वो उन पर रोक लगाती है, उनको नहीं खरीदती, उसमें उसमें रुपए नहीं व्यय करती हैं। एक ये भी इनका लाभ हो गया। उसपे जो शेष बचता है धन, उससे उनको लाभ मिलता है। और क्या? बचत की व्यवस्था। इनके पास क्या बचत की व्यवस्था भी होती है। आप लोगों ने देखा होगा कई हमारे गांव में कह लीजिए, या फिर कई ऐसी महिलाएं होती हैं उनके पास एक गुल्लक टाइप की होती है, या फिर कह लीजिए उनका कोई एक पर्सनल पॉकेट होता है। उसमें क्या है, वो हर महीने में कुछ ना कुछ धन, उसमें क्या आय जो है, वो रुपए जो होते हैं वो कुछ न कुछ वो उसमें बचा के रखती हैं, जिससे क्या होता है, वो आगे चल के जो उनकी बचत होती है, बचत की वो व्यवस्था रखती है अपने पास में। बचत की व्यवस्था क्यों रखती है? क्योंकि यदि आगे वाले भविष्य में हमें कुछ भी अचानक से हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, या फिर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, तो उनके पास जो शेष धन बचा होता है वो तुरंत ला कर देती हैं कि लीजिए, अब ये जो है आपने ही हमको दिया था, हमने इसमें से थोड़ा थोड़ा करके उसमें सेविंग की थी, जो कि बचा है, अब ये आप इसमें खर्च कर लीजिए, इसमें व्यय कर लीजिए। तो क्या कहते हैं, वो अपनी बचत की व्यवस्था बनाती हैं। अगला पॉइंट हमारा है आय का सर्वोत्तम उपयोग। ये क्या है? ये आय का सर्वोत्तम उपयोग करती हैं। कैसे ये करती है? आय का सर्वोत्तम उपयोग, इन्हें पता होता है कि कहाँ पे कितनी चीज किस प्रकार से उपयोग करनी है। जब हमें आवश्यकता ही पड़ती है, जब उन्हें आवश्यकता पड़ती है, वो जानती है कि इस समय इस चीज की उपयोगिता है, इस चीज को हमें लेना चाहिए, इस चीज को हमारी फैमिली के अंतर्गत इसकी कमी आ रही है, तो उसमें ही उसका आय का अपना उपयोग करती है, उसके वो वस्तु लाती है, और क्या थोड़ी थोड़ी कटौती कर करके वो उसमें भी अपना जो रुपए होते हैं वो बचा सकती हैं। ये गृहिणियों के लाभ हो गए। अगला पॉइंट, पांचवा पॉइंट हमारा है बजट द्वारा परिवार की सुख समृद्धि में वृद्धि। हाँ जरूर होगी। देखिए होता क्या है, यदि महिलाओं ने अपने अपने एक महीने का, एक सप्ताह का, या एक साल का, 6 महीने का, 6 महीने का, साल भर का तो नहीं बन सकता है, मतलब 1 महीने का या 1 हफ्ते का वो अपना बजट बना के तैयार करती हैं। इससे क्या होता है, परिवार में सुख समृद्धि आती है। जिससे अब वो, यदि देखिए आप किसी भी वस्तु को रोज ले रहे हैं, रोज इस प्रकार ले रहे हैं कि आज हमें जरूरत है तो आज हमने ले ली, कल जरूरत पड़ी फिर हमने कल ले ली, परसों जरूरत पड़ी फिर हमने परसों ले ली। यह ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें कम से कम 1 हफ्ते का, 1 सप्ताह का सामान, या फिर कह लीजिए कि वस्तु, ऐसी वस्तु ले ली जो हमें रोजमर्रा में हमारी हमारी जरूरत पड़ती है, उनको हमें 1 सप्ताह के लिए जरूर अवश्य ही लेना चाहिए। जिससे क्या है, हमारे परिवार में जो क्या है उससे बचत होती है, और हमारे फैमिली के अंतर्गत सुख समृद्धि बनी रहती है। चलिए अगला पॉइंट हमारा है पारिवारिक ऋण से बचाने में सहायक। महिलाओं का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। जो परिवार होता है ऋण होता है, उन पे यदि कर्ज हो जाता है तो क्या होता है, कर्ज यदि हो गया तो व्यक्ति की अप्रूव क्या है, आयु कम हो जाती है। कैसे? क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति पे ज्यादा से ज्यादा ऋण है तो वो क्या करता है, वो सोचता रहता है कि हमारे सर पे इतना किसी का कर्ज हो गया, हम कैसे इसका चुका पाएंगे। क्या तो क्या करता है, वो ज्यादातर क्या अपने जो मस्तिष्क है वो ज्यादातर वो सोचने में वो निकाल देता है कि हम कैसे, कहाँ से लाएंगे, कैसे क्या करेंगे। तो यदि उसमें महिला जो होती है हमारे फैमिली के अंदर, यदि वो अपनी सूझबूझ के साथ अपना जो परिवार है अच्छे तरीके से चलाती है, क्या होता है, ऋण लेने से बचाती है, तो उसमें क्या होता है, वो क्या है,
तो अपना जो बजट वो बनाती है वो क्या करती है, ऋण मुक्त, मतलब वो ऋण को कर्ज लेने से अक्सर मना करती है, क्योंकि कर्ज नहीं लेना चाहिए। कर्ज क्या है, एक टाइप से आप चिंता करें ना करें कि फिर भी आप पे क्या प्रेशर बन जाता है कि हाँ हमें उनको इतना देना है ना। तो क्या होता है उसमें, क्या महिलाएं ही सहायक होती है, महिला ही सहायता करती हैं कि अक्सर क्या हम अपनी फैमिली को ऋण मुक्त रखें, यानी कि किसी भी कर्जदार को या फिर कर्ज को ना लें। चलिए अगला पॉइंट हमारा है परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं में सहायक। अभी हमने बताया परिवार में क्या होता है, जो महिलाएं होती हैं उनको पता होता है कि किस व्यक्ति को कितने टाइम किस चीज की क्या जरूरत है ना, ये होता है। तो उसमें क्या होता है, वो अपने बजट के अंतर्गत काउंट कर लेती हैं कि इतने टाइम ये आवश्यकता पड़ सकती है। तो वो भी क्या है, वो उसमें क्या होती है, सभी सदस्यों की आवश्यकताओं में सहायता करती है। कौन, उनका जो महिलाएं बजट बनाती हैं वो अपने परिवार के सभी सदस्यों के आवश्यकताओं में क्या सहायता करती हैं। मूल्यांकन करने में सहायक। मूल्यांकन ये क्या करती हैं, ये कहती हैं, ये इसमें क्या करती हैं, इसमें इनको क्या लाभ मिलता है, इन्होंने किया कि पिछले महीने में हमारी इतनी चीनी, इतना चावल, इतना आटा, इतनी जो वस्तुएं, अन्य जो वस्तुएं हैं वो जो उपयोग में आती हैं, इतनी खर्च हुई थी। तो अगली बार ये जो भविष्य हमारा आ रहा है, कह लीजिए, तो उसमें ये वर्तमान जो चल रहा है, तो वो कहे हाँ उतना खर्च हुआ था, उतना बच गया था। तो हम इस बार क्या करते हैं, उतना ही ना लेकर थोड़ा सा अपने जरूरत तक ही लेते हैं, सीमित तक ही लेते हैं, जिससे क्या हमारे पास बचत भी हो जाएगी और आगे जो हम आय बचाएंगे वो हमारे भविष्य में काम में आ सकती है। तो वो मूल्यांकन कर लेती हैं। मूल्यांकन करना मतलब किसी चीज का अनुमान लगाना, मूल्यांकन करना कि हाँ इतना खर्च हुआ था, इतना बचा था, तो अब हम इतना यदि लेंगे तो हमें इतना शेष बच जाएगा, है ना, ऐसा होता है। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि हमने गृहिणियों के जो लाभ बताए हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 आठों के आठों पॉइंट आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और आपको हम बताते हैं अर्थशास्त्रियों के लाभ। जो अर्थशास्त्रीय होते हैं उनको बजट से क्या लाभ होता है। अर्थशास्त्रियों को लाभ। अर्थशास्त्रियों को लाभ, बजट से अर्थशास्त्रीय जो होते हैं उनको क्या लाभ होता है, जो आर्थिक मतलब जो आर्थिक स्थिति का अध्ययन करते हैं उन्हीं को क्या अर्थशास्त्री बोलते हैं। बजट से उनको क्या लाभ मिलता है, तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट हमारा है समाज के सभी वर्गों की आर्थिक स्थिति का पता चलता है। इनको क्या होता है, समाज में जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी व्यक्ति रहते हैं, उनको क्या, उनकी क्या आर्थिक स्थिति का पता चलता है कि इनकी स्थिति किस प्रकार से है, किस प्रकार से अपना ये रहन सहन करते हैं, किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा है महिलाएं परिवार में किन किन मदों पर अधिक खर्चा करती हैं और किन किन मदों पर कम खर्चा करती हैं। ठीक है, इनको पता चलता है। यदि ये जो बजट है, बजट के अनुसार ये क्या करते हैं, अर्थशास्त्री जो होते हैं उनको पता चलता है कि महिला जो परिवार में महिलाएं होती हैं वो किन किन वस्तुओं पे अधिक खर्च करती हैं और किन किन मदों पर कम खर्च करती हैं। इनका भी पता किसको चलता है, अर्थशास्त्रियों को, जिनसे उनको क्या लाभ मिलता है। विभिन्न स्तर के रहन सहन की जानकारी व स्थिति सुधारने के लिए बजटों के आधार। क्या विभिन्न स्तर के रहन सहन की जानकारी, इनको क्या है, विभिन्न स्तर के रहन सहन, विभिन्न जो स्तर हैं उनके क्या, जैसे किसी का कह लीजिए, देखिए हमारे जो संसार है, ये जो हमारा गांव कह लीजिए या फिर कह लीजिए कि ये जो जहाँ पे लोग बसते हैं, बस्ती होती है, वहाँ पे अर्थशास्त्रियों क्या उनको रहन सहन किस प्रकार, किस स्तर में, कौन उच्च स्तर में रह रहा है, कौन निम्न स्तर में रह रहा है, कौन मध्य स्तर में रह रहा है, उन सबका क्या है रहन सहन का स्तर उनको पता चलता है, उनकी जानकारी पता चलती है, रहन सहन की स्थिति की जानकारी पता चलती है। और क्या है, स्थिति सुधारने के लिए बजटों का आधार,
और उनकी स्थिति को सुधारने के लिए वो किस प्रकार से बजट बनाए जिससे क्या है उनकी स्थिति में सुधार आ सके। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है अर्थशास्त्री पारिवारिक बजटों के अध्ययन एवं उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सामाजिक, आर्थिक व सामाजिक स्थिति का पता चलता है। क्या है, अर्थशास्त्री जो होते हैं, देखिए जो अर्थशास्त्री जो होते हैं उनको क्या है अर्थशास्त्र पारिवारिक बजटों के अध्ययन, ये जो परिवार के बजट बनाते हैं उनका ये अध्ययन करते हैं, उसके समाज के अंतर्गत रह के उसका पारिवारिक जो बजट होता है, सारे परिवार जो होते हैं किस प्रकार से अपना बजट बनाते हैं उनका ये अध्ययन करते हैं। इसका अध्ययन करके बाद उपलब्ध आंकड़े उनके सामने जो उपलब्ध आंकड़े होते हैं उनको क्या आंकड़ा लगाते हैं कि किस प्रकार से कितना किसको जरूरत, किस प्रकार से किसका बजट है। उसके आधार पर क्या सामाजिक, आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति का पता चलता है कि इनको अर्थशास्त्रियों को। देखिए अर्थशास्त्री, फिर से हम अर्थशास्त्रियों के हिसाब से समाज के विभिन्न वर्गों की आर्थिक स्थिति का पता चलता है। महिलाएं किस प्रकार से अपना खर्च चलाती हैं पता चलता है, और समाज में कौन सा स्तर किस वर्ग में है, किस प्रकार से अपना पालन पोषण करता है ये पता चलता है। और क्या है, क्या करता है पारिवारिक, समाज में क्या है, परिवार में जो बजट बनाए हैं उनका सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति का उनको पता चलता है। किसको, अर्थशास्त्रियों के, उसी को क्या बोलते हैं अर्थशास्त्रियों को लाभ। इनसे क्या होता है, ये जो समाज में आते हैं इनको, जो अर्थशास्त्री लोग होते हैं जो आर्थिक अध्ययन करते हैं, इनको समाज के अंतर्गत आके इनको इतना सारा लाभ प्राप्त होता है। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को यहाँ तक की क्लास समझ में आई होगी। अब अगले क्लास हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, तब हम छोटी छोटी क्लास बनाएंगे जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। तो आप अपना साथ हमारे साथ यूं ही बनाए रहें और अपना प्यार, भरोसा, हमारी उम्मीद को अपने से यूं ही जोड़े रहें। और हम मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, जो कि बजट की अभी क्या बजट की ही क्लास हमारी होने वाली है। अगली भी इसकी जितनी हो सकेगी हम थोड़ी थोड़ी करके आपको बजट की क्लास समझाएंगे, जिससे आपको बजट पूरी तरीके से समझ में आ जाए, आखिर किस प्रकार से बजट हमारा कार्य करता। आज हमने इसका अर्थ बताया है कि देखिए जो बजट होता है वो किस प्रकार से का आय, व्यय और बचत इसके अंतर्गत आता है। इसका लेखा जोखा है, इसमें आर्थिक स्थिति का पता चलता है। ठीक है, और इसकी परिभाषाएं बताई हैं, और इसमें हमने आपको दो लाभ, इसमें हम मान लीजिए 2 लाभ बताए, गृहिणियों को क्या लाभ होते हैं और अर्थशास्त्रियों को क्या लाभ होते हैं हमारे बजट से। और अगले वीडियो में हम इसके आगे की कहानी आपको समझाएंगे। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहें सेफ रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें, और साथ में हमारा ध्यान रखें। हमारे चैनल को आगे से आगे शेयर करें और अपना साथ हमारे साथ यूं ही बनाए रखें। धन्यवाद।